हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कंप्यूटर का विकास और पीढ़ियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने एक कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों इस वीडियो से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल बनेंगे हर एक एग्जाम में, तो पूरे वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम कवर करेंगे कंप्यूटर के जनरेशन और इम्प्लीमेंटेशन को। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, खालिस्तान कंप्यूटर विज्ञान में एक उभरती हुई शाखा है जो कंप्यूटरों को मानव की तरह सोचने के साधन और तरीके की व्याख्या करती है। क्या कहलाती है? क्या वह ब्लॉकचेन कहलाती है, वीआर, एआई, या फिर उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है इसे क्या कहते हैं, एआई। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एआई जो है दोस्तों, वह क्या है? वह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है इसका फुल फॉर्म, और यह एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए दोस्तों आप किसी भी मशीन को सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने एवेंजर मूवी देखी होगी, जिसमें टोनी स्टार्क जाविस से बात करते हैं। ठीक है, तो जाविस जो है वह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या एक कंप्यूटर है जो प्रॉब्लम को सुनता भी है और उसका सॉल्यूशन भी टोनी स्टार्क को देता है और सभी चीज को बताता है। तो दोस्तों, वह किसका एग्जाम्पल है? एआई का। हम जितने भी दोस्तों गेम खेलते हैं, उन गेमों में एआई का जो है लो लेवल रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप कंप्यूटर पर चेस खेल रहे हैं, एक प्लेयर आप हो और एक कंप्यूटर है, तो जैसे ही आपने एक चाल चली, अगला चाल कंप्यूटर को सोचकर चलता है। तो दोस्तों उसे ही क्या कहते हैं? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है दोस्तों सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पीढ़ी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि वीएलएसआई जो है वो कौन सी जनरेशन में यूज किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और दोस्तों यह जो टेक्नोलॉजी है यह 4th जनरेशन में उपयोग की गई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, HLL का मतलब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लेसन, या फिर हाई लेवल लेसन लेसन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आपके वर्ड, सिंबल, इमोजीज आती हैं, वह क्या कहलाती है? हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब जो हम लोग को समझ में आए वो हाई लेवल लैंग्वेज, और जो कंप्यूटर समझता है वह क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, कंप्यूटर की पीढ़ी ने मूल घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करना शुरू किया। मतलब किस जनरेशन के कंप्यूटरों ने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करना शुरू किया गया था? तो देखिए, हम सभी को पता है दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग जो है वो पहली जनरेशन के कंप्यूटरों में किया गया था। सबसे पहले जो है दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करके ही फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बने थे, जिनमें एनिएक, ईडीवेक, ईडीसेक शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, खालिस्तान पीढ़ी की अवधि 1952 से 1964 तक थी। मतलब हमें बताना है यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ और फोर्थ, इनमें से कौन सी जनरेशन की जो अवधि है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 52 से लेके 64 तक होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सभी को पता है कि 52 से जो 64 की अवधि है वह ऑप्शन बी मतलब सेकेंड जनरेशन की है। क्लियर है? किसकी है दोस्तों? सेकेंड जनरेशन की। 52 से लेके 64 तक कौन सी जनरेशन चली थी? सेकेंड जनरेशन। जहां पर दोस्तों यूनिवेक 1004, IBM 1620 और IBM 1400 सीरीज के कंप्यूटर बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? मतलब जो भी दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर बने थे, मतलब सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर बने थे, तो दोस्तों याद रखिएगा उनका मुख्य पुर्जा था ट्रांजिस्टर। क्या था? ट्रांजिस्टर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। याद रखेंगे सभी लोग, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो ट्रांजिस्टर पर आधारित है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, ट्रांजिस्टर का आकार होगा। तो देखिए ट्रांजिस्टर का आकार यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर 4। देखिए वैक्यूम ट्यूब का 1/12वां हिस्सा, या फिर बोल सकते हैं वैक्यूम ट्यूब का 1/1000वां हिस्सा, वैक्यूम ट्यूब का 1/500वां हिस्सा, या फिर वैक्यूम ट्यूब का 1/1100वां हिस्सा। तो याद रखेंगे दोस्तों, ट्रांजिस्टर का जो आकार होता है वह ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मतलब वैक्यूम ट्यूब का 1000वां हिस्सा। मतलब एक वैक्यूम ट्यूब बटे किसके? 1000 ट्रांजिस्टर के। क्लियर है? मतलब 1000 ट्रांजिस्टर मिलकर क्या बना जाएंगे? एक वैक्यूम ट्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं
अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ट्रांजिस्टर किस चीज का बना होता है, क्या वह जस्ता का बना होता है या फिर तांबा का या फिर सोना का या फिर सिलिकॉन जर्मेनियम का। तो याद रखेंगे दोस्तों, ट्रांजिस्टर जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर किसके बनते हैं दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम के। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोला है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या है। मतलब यहाँ पर हमें समय बताना है कि 4 जनरेशन कब से कब तक थी। तो 1946 से 58 तक थी, 59 से 64 तक थी, 65 से 70 थी या फिर 71 से 85। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा कि 4 जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो कब से कब तक बने थे, 1971 से 85 तक। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। ENIAC कम से कम कितने बड़े कमरे में रखा जाता था। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा ENIAC जो है वो 50 बाय 50 फीट के कमरे में रखा जाता था। मतलब पहले के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही आकार में कैसे होते थे दोस्तों, बड़े होते थे, जैसा कि आप डायग्राम में देख ही पा रहे होंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, आइए ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है एक ही चिप पर हजारों आईसी का एक समूह है। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। देखिए दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसमें एक ही चिप पर हजारों आईसियां लगी होती हैं और उनका वो बोल सकते हैं बंच होता है या फिर समूह होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर के द्वारा घटित मुख्य कार्य है। अब यहाँ पर हमें बताना है कंप्यूटर जो है वो कौन कौन से मेन कार्य को करता है। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर जो है पहला ऑप्शन दिया है अर्थमेटिक ऑपरेशन, दूसरा दिया है लॉजिकल ऑपरेशन, तीसरा दिया है स्टोरेज एंड रिलेटिव। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी करता है, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। दूसरा कंप्यूटर जो है लॉजिकल ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है, तीसरा स्टोर भी करता है और रिलेटिव भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी काम दिए हैं कंप्यूटर ये तीनों काम करता है और नीचे ऑप्शन हमें क्या दिया है, ऑल दी अबाउ। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है दोस्तों सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, नोटबुक, लैपटॉप और पाम टॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। देखिए दोस्तों, पाम टॉप मतलब क्या, तो देखिए पाम टॉप मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो आपके हथेली पर रखकर चला जा सके। लैपटॉप आप सभी जानते ही हैं और नोटबुक जो है IBM के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर है। दोस्तों याद रखिएगा, IBM नोटबुक, लैपटॉप, पाम टॉप ये सभी 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर है। कौन सी जनरेशन के, 5वीं जनरेशन के। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 बोला है ENIAC का मुख्य पुर्जा क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ENIAC का जो मुख्य पुर्जा था वह वॉल्व था। उसका क्या था दोस्तों, वॉल्व। ENIAC जो कंप्यूटर है पहले जनरेशन का, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह कंप्यूटर का जो मेन पुर्जा था या बोल सकते हैं मेन एलिमेंट था, वह क्या था दोस्तों, इसका वॉल्व। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमें दिया है यूनिवेक का फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यूनिवेक का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बस अब इसे देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए पहले ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिवेक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का ALU किससे आने वाले कमांड की प्रतिक्रिया को देता है। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, क्या वह प्राइमरी मेमोरी से आने वाले कमांड को प्रतिक्रिया देता है या फिर कंट्रोल सेक्शन से या फिर एक्सटर्नल मेमोरी से या फिर कैश मेमोरी से। तो सीधी सी बात है, जो ALU है वह प्राइमरी मेमोरी से आने वाले कमांड को प्रतिक्रिया देता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, कंप्यूटर न थकने वाला और न बोर होने वाला डिवाइस है, अतः इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं, डिलीजेंस कहते हैं या फिर वर्सेटिलिटी कहते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, इसे कहते हैं डिलीजेंस। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की एक और विशेषता क्या थी। मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनकी विशेषता क्या थी। दोस्तों याद रखिएगा, चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो डेटा को एक पर्टिकुलर मैनेज करके चलते थे, मतलब उसे DBMS कहते हैं। उनकी एक विशेषता क्या थी, DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उनमें DBMS अप्लाई होता था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर के किस पीढ़ी से है।
तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध जो है वह थर्ड जनरेशन से है। और इसी क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि आईसी का पहली बार उपयोग किस जनरेशन में किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, आईसी का पहली बार जो उपयोग है वह थर्ड जनरेशन में किया गया, और आईसी का दोस्तों फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटरों को किसने बनाया था। अब यहाँ पर हमें बताना है कि पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर को किसने बनाया। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा, जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मार्कली ने जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर का जो है मुख्य काम दो टर्मिनल के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और दोस्तों ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में यूज किए गए थे पहली बार, तो सेकेंड जनरेशन में यूज किए गए थे। ये भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, माइक्रोप्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग हुए थे। तो दोस्तों याद रखेंगे, स्विचिंग डिवाइस मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं पोर्टेबल डिवाइस। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, पोर्टेबल डिवाइस। तो यहाँ पर पोर्टेबल डिवाइस जो है वो सबसे पहले फोर्थ जनरेशन में बने थे। क्लियर है, याद रखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, कि माइक्रोप्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस जो है वो या बोल सकते हैं पोर्टेबल डिवाइस के रूप में फोर्थ जनरेशन में उपयोग किए गए थे। और फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी से दोस्तों, VLSI से यहाँ पर आईसी बन रही थी, या बोल सकते हैं माइक्रोप्रोसेसर बन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा, एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार है वह किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने, जिसे दोस्तों कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और दोस्तों एनालिटिकल इंजन को दुनिया का पहला कंप्यूटर भी माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, वह यंत्र जिसका प्रयोग पहली बार अमेरिका ने अपनी जनगणना में किया था। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे, अमेरिका ने सबसे पहली बार जनगणना में सेंसस टेबुलेटर का प्रयोग किया था, जिसका दोस्तों आविष्कार जो है हरमन होलेरिथ ने किया था। किसने किया था दोस्तों, हरमन होलेरिथ ने। और याद रखेंगे, जनगणना में किसका उपयोग किया गया था, सेंसस टेबुलेटर का। यह एक मशीन है जो कि विद्युत द्वारा चलित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमें बोला है, व्यापारिक उपयोग के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर था। तो याद रखेंगे दोस्तों, व्यापारिक उपयोग के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवेक फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, जिसके हम फुल फॉर्म पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यूनिवेक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और फर्स्ट। तो यहाँ पर यूनिवेक फर्स्ट को जो है दोस्तों बिजनेस पर्पस पहली बार यूज किया गया था, इसलिए इसे व्यापारिक उपयोग के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट बनी होती है। तो देखिए दोस्तों, आईसी जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है, परंतु यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, सिलिकॉन, क्रोमियम, प्लेटिनम और सोना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कि आईसी जो है वह सिलिकॉन की बनी होती है। और दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी, और आईसी जो है या बोल सकते हैं आईसी के निर्माता जो है वो कौन थे, जैक किल्बी। कौन थे दोस्तों, जैक किल्बी। ठीक है, याद रखेंगे, आईसी के निर्माता जैक किल्बी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक लक्षण दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का नहीं है। मतलब हमें बताना है दोस्तों यहाँ पर कि सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर बने थे उनमें से एक जो यहाँ पर सिग्निफिकेंस अवेलेबल नहीं है, मतलब उसका एक लक्षण यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वह कौन सा है। तो देखिए पहला क्या बोला है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग, यह तो सेकंड जनरेशन में किया गया था। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग, यह भी सेकंड जनरेशन में किया गया था। ऑप्शन सी हमें क्या दिया है, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वह कोबोल लैंग्वेज या बोल सकते हैं फोर्ट्रॉन लैंग्वेज यूज़ की गई थी। तो यह भी दोस्तों कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर तीनों सही है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। और देखिए दोस्तों ये सही भी है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है वह कौन सी जनरेशन में किया गया था दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। और हमसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का नहीं है, तो क्या नहीं है, वैक्यूम ट्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, IBM नोटबुक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। दोस्तों याद रखिएगा, नोटबुक जो है वह 5th जनरेशन में आई थी। कब आई थी दोस्तों, 5th जनरेशन में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही। IBM नोटबुक जो है वह 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला है, स्टोरेज के रूप में पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटरों में हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यह जो है
फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट या बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। डेटा तथा सॉफ्टवेयर के स्टोरेज के लिए, जो भी डेटा रहता था उसके सॉफ्टवेयर और स्टोरेज के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया जाता था। कौन सी जनरेशन में दोस्तों? फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर पंच कार्ड का आविष्कार जो है वो भी हरमन होलेरिथ ने किया था। किसने किया था दोस्तों? हरमन होलेरिथ ने। चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। क्या बोला है? दुनिया की सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी। तो फ्रेंड्स ये हम सभी को पता है, दुनिया की सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी? अबेकस थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अबेकस दुनिया की दोस्तों सबसे पुरानी कैलकुलेटिंग मशीन है। इसकी खोज लगभग 5000 वर्ष पहले चीन के ली काई चेन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? ली काई चेन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर दिया है, फोर्ट्रॉन का पूरा नाम है। अभी फ्रेंड्स हमने डिस्कस करा था, फोर्ट्रॉन जो है वह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। वह क्या है दोस्तों? एक हाई लेवल लैंग्वेज या बोल सकते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जहां पर फॉर मतलब होता है फॉर्मूला और ट्रॉन मतलब ट्रांसलेशन। क्लियर है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, प्रसिद्ध कंप्यूटर जैसे कि एनिएक, ईडीवेक, यूनिवेक कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखने का तरीका इनका, जिन कंप्यूटर में भी एसी लगा हो रहा है, जैसे एसी, एनिएक, ईडीवेक, ईडीसेक, यूनिवेक, ये सभी पहली जनरेशन के कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। क्लियर है? जहां पर फ्रेंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी इनके फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यदि ईडीवेक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यूनिवेक का फुल फॉर्म तो हम 2 बार पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वो याद रखेंगे दोस्तों, ये सभी कंप्यूटर किस जनरेशन से? तो फर्स्ट जनरेशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमसे पूछा है, कंप्यूटर की किस जनरेशन में पोर्टेबल कंप्यूटर बनाए गए थे? तो फ्रेंड्स पोर्टेबल कंप्यूटर मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं आसानी से, तो उसे कहते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। तो याद रखेंगे दोस्तों, ऐसे कंप्यूटर जो हैं वो फोर्थ जनरेशन में बन गए थे। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में ऐसे कंप्यूटर बन गए थे जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह उठाकर आराम से ले जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है? तो फ्रेंड्स ये सभी क्वालिटी किस में होती है? सुपर कंप्यूटर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर जो है वो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं। इन्हें किसी भी देश की गवर्नमेंट बनवाती है, और वो भी एक सिंगल टास्किंग के लिए, आप बोल सकते हैं एक विशेष मकसद के लिए। सुपर कंप्यूटर जो दोस्तों हैं वह एक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। यदि हम दोस्तों वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे फर्स्ट। कौन सा दोस्तों? क्रे फर्स्ट। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत का दोस्तों सबसे पहला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, कौन सा? परम 8000। कौन सा दोस्तों? परम 8000। क्लियर है? चलिए तो याद रखेंगे, सुपर कंप्यूटर जो है वो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 35, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती थी? तो देखिए याद रखेंगे दोस्तों, चुंबकीय डिस्क पर या बोल सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है बेसिक भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा, मशीनी भाषा या फिर कोबोल भाषा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, सभी के सभी कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो सभी कंप्यूटरों में एक लैंग्वेज जो है वो कॉमन होती है। वो कौन सी है? मशीन भाषा, मतलब इसे ही बोलते हैं MLL, मशीन लेवल लैंग्वेज, या बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर है? तो मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज जिसमें 0 और 1, या ऐसे ही बोलते हैं दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज, यह सभी कंप्यूटरों में अवेलेबल होती है और सभी कंप्यूटर इसे समझते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, सारे कंप्यूटरों के द्वारा या सारे कंप्यूटर में लागू होने वाली भाषा कौन सी है? मशीनी भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमसे बोला है, स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD या ब्लू रे डिस्क का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी में आपको CD, DVD और ब्लू रे डिस्क का उपयोग देखने को मिल जाएगा, जहां पर दोस्तों सबसे पहले CD का उपयोग किया गया था। ठीक है, CD का जो इन्वेंशन है दोस्तों वो 1979 में हो गया था, परंतु पहली बार जो पब्लिक CD आई थी वह कब आई थी? 1982 में आई थी। कब आई थी दोस्तों? 1982 में। और यदि हम बात करें दोस्तों DVD की, तो DVD जो है वह
पहली बार इन्वेंट कब हुई थी 1995 में, और पब्लिक में कब आई थी दोस्तों, या पब्लिक में रिलीज कब हुई थी 1996 में। तो याद रखेंगे दोस्तों, पहली बार CD वगैरह ये कब आए थे, 4th जनरेशन में आए थे। कौन सी जनरेशन में दोस्तों, 4th जनरेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से आरंभ हुआ था। तो देखिए दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग या इसे आप समझ सकते हैं मल्टीटास्किंग के जरिए भी, मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर मल्टीटास्किंग मतलब दोस्तों मल्टीटास्किंग का एक ही समय पर दो या दो से अधिक काम को करना, दो या दो से अधिक कार्य को करना क्या कहलाता है दोस्तों, मल्टीटास्किंग, वो भी एक ही समय पर। तो एक ही समय पर मल्टीटास्किंग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में चालू हो गया था, तो याद रखेंगे दोस्तों 3rd जनरेशन के कंप्यूटरों में यह प्रोग्राम लागू हो गया था, मतलब मल्टीटास्किंग अप्लाई होने लगी थी। किस जनरेशन के कंप्यूटर में, 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में, जो किससे बने होते थे दोस्तों, IC से, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट से। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला है, लैपटॉप का आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था। तो लैपटॉप का आविष्कार जो है वह दोस्तों एडम ऑसबॉर्न के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे लैपटॉप का आविष्कार सन 1981 में एडम ऑसबॉर्न के द्वारा किया गया था, और पहले लैपटॉप का नाम भी दोस्तों क्या दिया गया था, ऑसबॉर्न 1। ठीक है, ऑसबॉर्न 1। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का क्या नाम था। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का नाम था दोस्तों ENIAC। क्या नाम था, ENIAC। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ENIAC का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, ENIAC। क्लियर है सभी को। चलिए तो यहाँ पर थे दोस्तों हमारे कुछ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए यहाँ से मैं लेके आया था कंप्यूटर की जनरेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो यहाँ से दोस्तों आपको मेरे ख्याल से बहुत मदद मिली होगी, आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक और क्वेश्चनों के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।